नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक बहुत ही अच्छे एड ऑन मैथ टाइप का डिस्कस करेंगे जो गूगल डॉक में यूज किया जाता है। इस एड ऑन को बेसिकली इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शंस को लिखने के लिए यूज किया जाता है। रिसर्च पेपर्स या रिसर्चर्स इस एड ऑन को गूगल डॉक में अच्छे से यूज कर सकते हैं। एड ऑन को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले हमारा जीमेल अकाउंट के अंदर क्रोम में जाना है। क्रोम में जाने के बाद हमें डॉक्स ओपन करना है। डॉक्स ओपन करने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाने के बाद आप एक्सटेंशंस में जाएंगे और एक्सटेंशंस में एज़ यूजुअल अगर आपने कभी कोई भी ऐड ऑन नहीं किया है तो ऐप स्क्रिप्ट के नीचे कुछ भी नहीं आएगा। तो इस जीमेल अकाउंट में अभी तक किसी भी प्रकार का ऐड ऑन हमने डाला हुआ नहीं है, तो हम ऐड ऑन्स विंडो में जाएंगे और गेट ऐड ऑन्स ऑन करेंगे। जब मैं गेट ऐड ऑन ऑन करता हूँ तो यहाँ पर गूगल वर्क स्पेस मार्केट प्लेस ओपन हो जाएगा। इस मार्केट प्लेस में हर वो ऐड ऑन दिया हुआ है जो गूगल के जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, डॉक्स हो गए, शीट्स हो गई, प्रेजेंटेशंस हो गए, XYZ सभी के लिए यहाँ पे मार्केट प्लेस है। ये मार्केट प्लेस फ्री भी हो सकता है और पेड भी हो सकता है, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो हम जिस ऐड ऑन को भी सर्च करना चाहते हैं हम वहाँ से या उससे रिलेटेड कोई भी कीवर्ड हम डाल सकते हैं। तो हमारा जो ऐड ऑन है उसका नाम है मैथ टाइप, हम इसको डाल देंगे। जब मैं मैथ टाइप इसमें डालता हूँ तो मैथ टाइप से मिलते जुलते कई ऐड ऑन्स गूगल सर्च करके दिखाएगा, जिसमें नंबर 1 पे ही मैथ टाइप खुद आता है। मैथ टाइप एक इफ़ेक्टिव ऐड ऑन है इक्वेशंस को जनरेट करने के लिए गूगल डॉक और गूगल स्लाइड्स में, और साथ में गूगल डॉक में भी काम करता है। इसके डाउनलोड्स की क्वांटिटी देखकर ही समझ में आता है कि ये बहुत ही मेजॉरिटी में यूज़ होने वाला ऐप है। हमें करना क्या है, जब हम मैथ टाइप को यहाँ पे ले लेते हैं तो हमें उसे इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल की फॉर्मेलिटीज़ हमें पूरी करनी पड़ेगी। जैसे ये कुछ परमिशंस लेगा मैथ टाइप आपसे, वो आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अपने अकाउंट से इसको कॉल कराना पड़ेगा अपने जीमेल अकाउंट से। जब आप ये सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से एक्सटेंशन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब मैथ टाइप आप इंस्टॉल कर चुके होते हो और अपने जीमेल अकाउंट से उसे कॉल कर चुके होते हो तो ये साइन आउट ऑप्शन दे देता है। साइन आउट कर देंगे तो ये आपके गूगल डॉक में दिखना बंद हो जाएगा। अदरवाइज मैथ टाइप और कैम टाइप ये दो चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल हो जाती है। कैम टाइप में आप केमिकल रिएक्शंस लिख सकते हैं, मैथ टाइप में आप मैथ रिएक्शन लिख सकते हैं। अब हमें करना क्या है, ओपन मैथ टाइप पे जाना है। तो जैसे ही मैं मैथ टाइप खोलूँगा आपका ओपन मैथ टाइप और ओपन कैम टाइप ऑप्शन आ जाएगा। हम ओपन मैथ टाइप पे क्लिक कर देते हैं। जब मैं ओपन मैथ टाइप पे क्लिक करूँगा तो इसकी विंडो ओपन होगी। ये देखिए मैथ टाइप, और जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो ये हमारी विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर इक्वेशन को लिखने के कुछ टूल्स दिए गए हैं, जैसे जनरल टैब, सिंबल्स, एरो टैब, ग्रीक लेटर्स, नंबर्स, मैट्रिसेस, एलिमेंट्री लेवल, स्क्रिप्ट्स, लेआउट, डेकोरेशंस और बिग ऑपरेटर्स टैब, और साथ में कैलकुलस टैब, ये सब टैब दिए गए हैं। तो अब हमें एक इक्वेशन को फाइनलाइज करना है जिसको हम लिखना चाहेंगे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर तो मेरे को एक इक्वेशन देखने को मिलेगी और वो कुछ इस तरीके की होगी। मैं इस इक्वेशन को अब मैथ टैब में टाइप करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को देख लेते हैं। इस इक्वेशन में आप देखेंगे कि A/B ऑप्शन स्मॉल ब्रैकेट, फिर स्पेशल लेटर्स प्लस, फिर सिंबल डॉट, स्मॉल ब्रैकेट में फिर लेटर्स इक्वल्स टू दिस 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 करके ये इक्वेशन है। तो जब आप इक्वेशन टाइपिंग की बात करते हैं मैथ टाइप में तो सिंपल सा आपको करना क्या है, आपको इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले लेता हूँ, इक्वेशन को यहाँ पर लेके आ जाता हूँ। अब आसानी, अब मेरे को सबसे पहले इक्वेशन के इस सेक्शन को लिखना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जाऊँगा जनरल ऑपरेटर में, आप देखेंगे फ्रैक्शन चाहिए मेरे को, तो मैंने फ्रैक्शन पे क्लिक कर दिया।
जैसे ही मैंने फ्रैक्शन पे क्लिक करा तो मेरी इक्वेशन के लिए अब मुझे डेल बाई डेल टी टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और ग्रीक लेटर्स में जाऊँगा और यहाँ पे डेल ऑप्शन को मैं ढूंढूंगा, यहाँ पर ये देखिए ये रहा। तो मुझे वो यहाँ पर सिंबल्स में मिल जाएगा डेल। उसके बाद डेल टी करना है मेरे को, नीचे जाऊँगा डेल टी, ये मेरा कंप्लीट। उसके बाद में स्मॉल ब्रैकेट लगाने के लिए मेरे को स्मॉल ब्रैकेट सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आप देखिए स्मॉल ब्रैकेट का ऑप्शन दे रखा है। जब मैं स्मॉल ब्रैकेट में जा रहा हूँ यहाँ पे तो मुझे रो एच डालना है। रो एच के लिए मुझे अब यहाँ पे जाना है। आप देखेंगे यहाँ पे रो एच नहीं मिलेगा, सिंबल्स है। तो मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पर रो और एच ये डाल दूँगा। उसके बाद मेरी इक्वेशन में प्लस, ये मैंने प्लस देना है। फिर उसके बाद मेरी इक्वेशन में एक स्पेशल सिंबल आएगा, सिंबल के लिए मैं यहाँ जाऊँगा, ये देना है। इसके बाद डॉट, ये मैंने एक डॉट लगा देना है। उसके बाद डॉट यहाँ से भी लगा सकते हैं डॉट, फिर स्मॉल ब्रैकेट आएगा। स्मॉल ब्रैकेट के लिए मुझे वापस से यहाँ पे जाना है। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वी बट एरो के साथ देना है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो वी प्लस एरो के साथ अगर मुझे देना है तो मेरे को यहाँ पर ये देखिए, ये देखना पड़ेगा कौन से वाला यूज़ करना है। तो अगर मुझे फुल एरो देना है या हाफ एरो, तो आप देखेंगे फुल एरो दे रखा है। तो मैं यहाँ जाऊँगा और ये फुल एरो ऑप्शन पे क्लिक और उसके बाद स्मॉल वी यहाँ पे टाइप कर दूंगा। उसके बाद रो आएगा, तो रो के लिए मुझे सिंबल्स में जाना है, रो देना है और एच देना है। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि ये पूरे का पूरा सिंबल ही इसके साथ ले रहा है, तो हम इसको यहाँ से हटाएंगे, फिर रो देंगे और एच देंगे। हाँ बिल्कुल सही है, रो एच इसने ले लिया है। उसके बाद इक्वल्स टू देने के बाद वापस से सिंबल के लिए मुझे यहाँ जाना है, ये टाइप, फिर से मुझे यहाँ पे डॉट देना है, फिर एक स्मॉल ब्रैकेट लेना है। स्मॉल ब्रैकेट लेने के बाद के, फिर एक सिंबल, यहाँ से मैं सिंबल उठाऊंगा और कैपिटल टी, स्मॉल ब्रैकेट बंद रहेगा, प्लस, और इस इक्वेशन को अगर मैं पूरा लाता हूँ तो एस एच, तो मुझे अब एस एच देना है। तो आप यहाँ पे देखिए मेरे पास स्क्रिप्ट्स हैं, तो स्क्रिप्ट्स में मुझे ये वाला ऑप्शन चाहिए जिसे सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। सब स्क्रिप्ट में यहाँ पे कैपिटल एस आ जाएगा और नीचे की तरफ स्मॉल एच आ जाएगा। और अब आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, मैंने मेरी पूरी इक्वेशन को यहाँ पर टाइप कर दिया है। एक बार क्रॉस वेरीफाई करने के बाद इसको मैं बंद करूँगा और इसको मैं इंसर्ट करूँगा और आप देखेंगे कि मेरी इक्वेशन यहाँ पर इंसर्ट हो गई है। मैं इसको बड़ी भी कर सकता हूँ, छोटी भी कर सकता हूँ और बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही इजी टूल है। इसके बाद आता है ओपन कैम टाइप। तो ओपन कैम टाइप पे काम करने के लिए हमें ओपन कैम में जाना पड़ेगा। सेम रूल, ये मैट टाइप आ गया मेरा इक्वेशन का। पहले मैं इससे बाहर निकलूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और अब मैं जाता हूँ ओपन कैम टाइप में। हाँ, तो अब आप देखेंगे मैट टाइप ही लिखा हुआ आ रहा है, पर यहाँ पे सिंबल्स चेंज हो गए हैं। जैसे सबसे ऊपर यहाँ पे केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ फंक्शंस आ गए, मॉलिक्यूलर फंक्शंस आ गए, केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाले सबस्क्रिप्ट्स। फिर यहाँ पे सिंबल्स, ये लगभग सेम है। फिर यहाँ पे एरोज आ गए, ये आपके कुछ लेटर्स, ये आपके मैट्रिक्स फॉर्मेशंस आ गए। तो थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, बाकी एक नया टैब यहाँ पे ऐड हो गया है। तो अब हमें कौन सी इक्वेशन लिखनी है हम उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमको जो इक्वेशन लिखनी है वो कुछ इस प्रकार है। हम इस इक्वेशन को इस सॉफ्टवेयर में टाइप करना चाहेंगे। तो अब हमें क्या करना है, 2, ये मैंने 2 ले लिया, C8H18, तो मैं यहाँ पे गया C, उसके बाद ये मैंने लिया सिंबल C8, फिर मैंने यहाँ पे H, फिर से मेरे को सबस्क्रिप्ट चाहिए, मैंने लिया 18, 2CH8 18 प्लस 25O2, तो मुझे प्लस मैंने लिया 25O2 और उसके बाद ये एरो है, इस एरो को लगाने के लिए
अब हमें एरो में यहाँ पे जाना है। एरो कई प्रकार के हैं, एरो आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। मैं ये वाला एरो यूज़ कर लेता हूँ, ये मुझे थोड़ा सही लग रहा है, कई इक्वेशंस में ये यूज़ हो रहा है। 18H2O, तो मैंने यहाँ पे 18H2O प्लस 16CO2 प्लस 16CO2, और ये आपकी इक्वेशन प्लस एनर्जी, और आप इसको क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। आपकी केमिकल रिएक्शन भी इसके अंदर आ गई है। एज यूजुअल आप इसको भी बड़ी कर सकते हैं, जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है। आप जब ओपन मैथ टाइप ओपन करते हैं तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है इसके अंदर। इंटरेस्टिंग ऑप्शन ये है कि जैसे आपने यहाँ पे टाइप किया है नॉर्मल वे है, यहाँ पे इन्होंने एक तरीका और दे रखा है, आप हैंड रिटन नोट में भी जा सकते हैं। हैंड रिटन नोट थोड़ा सा बिट कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपके पास डिजिटल पेन ऑप्शन है तब तो ये बड़ा ही अच्छा टूल है, अदरवाइज माउस के साथ तो ये बहुत ही ठीक नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे डेल डिवाइडेड बाई डेल टी करा, अब मैं ये देखिए इसने डिटेक्ट कर लिया, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग टूल है। प्लस ये देखिए, अब मैं यहाँ पे रो ले लेता हूँ, ये मैंने रो दे दिया, तो रो को ये ई समझ रहा है। तो थोड़ा सा आपके पास प्रॉब्लम यही होने वाली है कि आपके पास डिजिटल पेन है तो ये एक अच्छा टूल हो सकता है, अदरवाइज मुझे तो कोई खास इफेक्टिव टूल लगा नहीं, क्योंकि अमूमन डिजिटल पेन लोगों के पास होता है नहीं होता इसका कोई पता नहीं है। तो आप नॉर्मल वे में जाइए, सिंपली अपनी इक्वेशन को सिंपल इसके जो रूल्स है उससे टाइप करिए। बड़ा ही इफेक्टिव टूल है, बट शायद ये पेड है, तो 30 डेज़ के बाद आपको शायद इसका सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा। पर अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है ऑलरेडी, तो इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शंस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही अच्छा और इजी टूल है। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग नॉलेज लेके आएंगे, और आप मोटिवेट करने के लिए चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।